नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ हो रहा है वो तो आपने देख ही लिया होगा। ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस, काफ़ी खबरें उस पर आ चुकी हैं कि कैसे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए जैसे ही निगम की टीमें और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचते हैं तो भाई साहब वहाँ सीधा पत्थरबाजी हो जाती है। पुलिस की टीम, निगम की टीम इन पर पथराव हो जाते हैं। बताइए भाई साहब, जहाँ पर पुलिस वाले खुद सेफ नहीं हैं, वहाँ पर आने वाले दिनों में एक सामान्य हिंदू का क्या हाल होगा, ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद कुछ सेकुलर हिंदूज़, कुछ वोक हिंदूज़ इस तरह की जो पत्थरबाजी होती है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उन्हें ब्लाइंडली जस्टिफाई करेंगे। जैसे कि एक नाम का हिंदू है रवीश कुमार, वो हर बार इस तरह की जब पत्थरबाजी होती है, जहाँ पर पत्थर फेंकने वाले लोग पहले तो आग मूतते हैं, ठीक है? फिर बाद में जब सिस्टम का एक्शन होता है तो अरे भैया मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो गया है। जबकि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ ना भाई साहब, ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। इनफैक्ट हल्द्वानी के पहले आपने जब 22 जनवरी को हमारे देश में जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान राम की मूर्ति की, आपने देखा कि उस दिन मीरा रोड में आग मूती ये रेडिकल जिहादियों ने, और फिर बाद में महिलाओं को और बच्चों को खड़ा कर दिया। अरे भैया रैली निकाली थी, अरे भैया अत्याचार हो गए हैं। तो चाहे मीरा रोड हो या फिर ये हल्द्वानी हो, उसके पहले कानपुर, दिल्ली में जहांगीरपुरी, और भाई ऐसी ही प्री प्लानिंग से गोधरा में ट्रेन जला दी गई थी। फिर बाद में जब रिएक्शन हुआ तब हर कोई रोता है कि भैया मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। आप एक घनघोर विडंबना और घनघोर दोगलेपन वाली एक बात देखें मित्रों, कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचते हैं तो मुस्लिम जो है वो कोर्ट नहीं जाते हैं, सीधा पत्थरबाजी पर उतारू हो जाते हैं। फिर वही मुस्लिम हमसे कहते हैं कि भैया राम मंदिर की जगह मस्जिद थी, हम तो तोड़ देंगे। अच्छा, वो राम मंदिर जो कि कोर्ट के आदेश के बाद बना है उसे ये लोग तोड़ देंगे, ठीक है? लेकिन जब इलीगल तौर पर बने हुए मदरसे या फिर इलीगल जिस तरह से अतिक्रमण किया हुआ है उसे हटाने के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचते हैं तो फिर मुस्लिम्स जो हैं वो कोर्ट नहीं जाते हैं, सीधा तलवारें निकाल लेते हैं। आपने देखा ही होगा ना। यही नहीं मित्रों, आपने पहले भी देखा है वो नुपुर शर्मा केस में कि अगर इस्लाम पर कोई कुछ बोल देगा तो ये मुस्लिम जो है वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, सीधा सर तन से जुदा करेंगे। वहीं मुन्नी बदनाम जैसे जो लोग हैं जो कि हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिए ये लोग बोल देते हैं कि भैया कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ। तो तुम कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? अब आप देखिएगा कि कैसे एक टूल किट एक्टिव होगी और बोलेगी अरे भैया पुलिस वालों ने पहल करी थी, ये करा था, फिर मजबूरी में क्या करे, पत्थर। अच्छा, दिल्ली में जब दंगे हुए तब एक टूल किट एक्टिव हो गई। अब ये जो उत्तराखंड में जो हुआ है वहाँ पर ये जो शुरुआत करते हैं ना, उन्हें क्लीन चिट दे देंगे। बहुत सारे लोग गोधरा में जिन्होंने ट्रेन जलाई थी उसकी कोई बात नहीं करता है, लेकिन बाद में जब रिएक्शन हुआ उसके बारे में हर कोई बात करता है। अब आप देखिएगा कि कैसे रवीश और राणा, अरफा एंड 72 अदर्स जो हैं वो मिलकर के 17 तरह के विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और इस तरह की ये जो पैटर्न है ये आप पहले कई बार देख चुके हैं। दिल्ली दंगे जब पत्थर फेंकते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, कट्टा लहराते हैं, उस चीज़ को सिरे से इग्नोर करके बाद में जब एक्शन होगा, अरे भैया अत्याचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे मजबूर होकर के पत्थरबाजी करनी पड़ी, वो पुलिस बल था, ये था, वो था। Oh, come on. तो ऐसे लोगों की पोल पट्टी खोलने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ कोरोना काल में। जब आपको याद हो तो इंदौर में रानीपुरा, वहाँ पर डॉक्टर गए थे, ठीक है, वैक्सीनेशन वगैरह करने, तो डॉक्टरों के ऊपर पत्थर वगैरह फेंक दिए गए थे। अब आप खुद सोचिए साहब कि कुछ लोगों की मेंटेलिटी क्या है। जहाँ सामान्य लोगों यानी हम जैसे लोगों के घरों में साग सब्जी रहती है, खाने पीने का सामान रहता है, टीवी वगैरह ये सब चीज़ें रहती हैं, वहीं जो जिहादीज रहते हैं इनके घरों में पेट्रोल बम रहता है, पत्थर रहते हैं और छत पर इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और फिर डॉक्टर हों, पुलिस वाले हों, सब पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया जाता है। तो ये जो पत्थरबाज हैं, जिहादी हैं, इनकी मेंटेलिटी क्या है? चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर तो किसी का घर तोड़ने नहीं गए थे ना इंदौर में, रानीपुरा में, बट उन पर पत्थरबाजी की गई। तो ये पत्थरबाजी का जो कीड़ा है पहले कश्मीर में था, फिर दिल्ली दंगे में आपने देखी पत्थरबाजी, फिर वहाँ अंकित गुप्ता को मार दिया गया, ताहिर हुसैन वो आम आदमी पार्टी के लुक्खे ने। तो चाहे दिल्ली दंगे रहे हो या फिर कानपुर रहा हो या फिर अभी हल्द्वानी, यहाँ पर आपने एक चीज़ हमेशा देखी होगी कि ये जो पत्थरबाज हैं इन्हें हर चीज़ का कॉन्फिडेंस है। इन्हें लगता है कि भाई ये कुछ भी कर लेंगे, और ये कॉन्फिडेंस इन्हें इसलिए आता है क्योंकि इनकी जो टीम बी है जो कोर्ट जाएगी, कचहरी जाएगी, मीडिया में उन लोगों को कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने की कोशिश करेगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना इन जिहादियों को, इन
आतंकवादियों को इस कॉन्फिडेंस के बूते ये मतलब वो मन बना चुके हैं कि ये किसी का भी सर काट देंगे, किसी के घर में घुसकर सर काट देंगे और इन्हें कुछ नहीं होगा। इनके बाल बच्चों को देखने के लिए रवीश, केजरी, पप्पू तो है ही सही। अब ये सारी चीज़ें देखकर भी अगर आपकी आंखों पर सेकुलरिज्म का एक पट्टा बंधा हुआ है तो भाई आपको शायद भगवान भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि जिन्हें आप भाई भाई बोल करके अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, मौका पड़ने पर वो ही भाई आपको चारा बना करके खा जाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। वो आपके घर में घुसेंगे, आपकी गाड़ियों में आग लगा देंगे, आपकी दुकान में आग लगा देंगे, आपका गला काट देंगे और आप बस अरे गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है का नारा लगाते रहेंगे। सेकुलर आप हो लेकिन वो सेकुलर नहीं है। मौका पड़ेगा तो वो सिर्फ रिलीजन को ही पिक करेंगे। और ये जो पत्थरबाजी वगैरह सब हो रही है, यूसीसी लागू हुआ है, इस साल चुनाव भी है और आप तो जानते हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं वो आमने सामने की लड़ाई में तो जीत नहीं सकते, तो क्या करें भाई, कत्लेआम करें। ये जो इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, कानपुर, दिल्ली, जहांगीरपुरी, इंदौर, खरगोन, ये हल्द्वानी, ऐसे और कई सारे कांड आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। वो लोग जो अब भी गोधरा के लिए मोदी को गाली देते हैं, अब तो आंखें खोलो और सच्चाई देखो कि कौन है जो ये चिंगारी लगाता है, आग लगाता है और फिर बाद में औरतों और बच्चों को खड़ा कर देता है। यही पैटर्न आपने सीरिया में देखा होगा, यही पैटर्न आप गाज़ा वगैरह देखते हैं। इजराइल के ऊपर पहले तो रॉकेट से हमला करते हैं गाज़ा वाले, ये हमास वाले, फिर इजराइल वाले जब पलटवार करते हैं तो बीवी, बच्चों, औरतों को खड़ा कर देते हैं कि अरे भैया बच्चों को गोली मार रहे हैं। तो जब ये लोग शुरुआत करते हैं तो जब सामने से पलटवार आए तो उसे भी सहना चाहिए, नहीं, वहाँ पर विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। यही पैटर्न आपको हल्द्वानी में दिखा है, यही पैटर्न आपको मीरा रोड में दिखा है, यही पैटर्न आप दुनिया के और मुल्क देखें, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्वीडन, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, हर जगह पहले ये जो मुस्लिम्स हैं ये उंगली करते हैं, छेड़ते हैं, फिर सामने से पलटवार होता है तो अरे मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में, बताओ ऑप्रेस्ड है, ये है वो है। जबकि हकीकत में ये क्या करना चाहते हैं, इनका मिशन क्या है, ये किसी से छुपा है नहीं। बट मैं कितना भी बोल लूँ, कुछ हिंदू सो रहे हैं तो वो सोते ही रहेंगे और ऐसे सोते हुए हिंदू ही तो कहीं ना कहीं रवीश और उन लोगों का एक मेन टारगेट है कि भैया मुसलमान डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि पुलिस वालों का सर फोड़ सकते हैं, पेट्रोल बम फेंक सकते हैं, लोगों के घर में घुसकर गला काट सकते हैं, लेकिन मुसलमान डरे हुए हैं भाई साहब। मुसलमान शांति प्रिय है, भाईचारा लेकर के चलते हैं। ये भाईचारा आपने मीरा रोड में देखा, हल्द्वानी में देखा, दिल्ली दंगों में देखा, आगे और देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश का हिंदू वोकिज्म और सेकुलरिज्म का इंजेक्शन लेकर सो रहा है। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।